हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा एक टॉपिक है कि ये एक पैनल है और इस पैनल में आप देख रहे होंगे कि ये कुछ इस तरह से इमेज हमारा जो बन रहा है कि ये हमारी जो साइड में है ना, चारों तरफ चारों कोने में ब्लैक है और जो पिक्चर है वो हमारा वाइट है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये बिट की प्रॉब्लम है, मैपिंग की, जो हम लोग मैपिंग बोलते हैं। दोस्तों, बहुत सा हमारे स्टूडेंट और हमारे फॉलोअर का सवाल होता है कि सर पैनल 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 आखिर पैनल में है क्या चीज़। देखिए दोस्तों, पैनल में एक तरह से आप सोचे तो पैनल में कुछ नहीं है और एक नज़रिया से सोचे तो पैनल में बहुत सारा कुछ चीज़ है। लेकिन पैनल में आपको फार्मूला अगर जान लेते हैं तो ये पैनल में आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब आप पैनल का मास्टर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग इस पैनल को बारीकी से हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ क्या है। आप लोग भी मतलब देख रहे होंगे, आप लोग भी समझ रहे होंगे, जो हमको फॉलो करते हैं, जो हमारा वीडियो देखते हैं, जो बिल्कुल नए हैं, सीआरटी वाले हैं या कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं, उनको क्लियर नहीं हुआ है तो वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जो जानते हैं वो स्किप करके अभी आउट हो सकते हैं, वो समय अपना नुकसान ना करें। दोस्तों, हमारा जो ट्रेनिंग है, मैं ट्रेनिंग का इन्फॉर्मेशन देख के चलता हूँ ताकि मैं सोचता हूँ कि पहले आपको अपडेट करें। तो हमारा ट्रेनिंग पटना में है और पटना में डेट फिक्स किया गया है 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी 6 दिन का ट्रेनिंग। ये 6 दिन का ट्रेनिंग होगा पटना में। अगर इस ट्रेनिंग में आपको इस डेट में ट्रेनिंग लेना है तो 9874622670 पर सीट अपना बुक करा ले। याद रखना होगा 15 मेंबर, जो पहले सीट बुक करेगा उसी को पहला स्थान मिलेगा। 15 मेंबर, हाईएस्ट 15 मेंबर से ज़्यादा नहीं होगा। आप लोग सोचेंगे कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी लंबा समय है। 15 मेंबर होने से आपकी सीट की बुकिंग बंद हो जाएगी, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेंगे। तो चलो हम लोग पैनल के उलट दें। तो हम लोग पैनल को उलट लिए हैं और उलटने के बाद आप देख रहे होगे कि इनोलक्स की पैनल है, बहुत फेमस पैनल है, बहुत सारी कंपनियां लगाती है और ये लोग बहुत कॉमन पैनल है, मैंने चारों तरफ मिलने वाली पैनल है। पैनल दोस्तों या तो आपको 10 इंच का हो या 100 इंच का हो, पैनल का जो कंसेप्ट होता है, जो तरीका होता है, कुछ एक ही तरह से होता है। अगर आप पैनल को कंसेप्ट सीखना चाहते हैं कि आखिर पैनल में है क्या, A to Z पैनल की पूरी नॉलेज हमारी पटना की 6 दिन की ट्रेनिंग में दी जाएगी। 6 डे ये एडवांस ट्रेनिंग होगा और उसकी फ़ी भी बहुत कम है, यानी प्रत्येक हर जगह से ये फ़ी कम है। 6 दिन का यानी 6 रोज का ट्रेनिंग होगा। तो हम लोग यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बहुत सारा सिग्नल्स वोल्टेज। बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये सीके भी कहाँ है। ये सीके भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कहाँ पर आपको शॉर्ट क्लियर, कहाँ पर सीके भी लाइन, किसको काटना है नहीं काटना है, ये पूरी डिटेल्स आपको ट्रेनिंग में दी जाएगी। और सॉफ्टवेयर, स्मार्ट बोर्ड, जेटेक, ये भी पूरा हमारा ट्रेनिंग में ये रहेगा पटना का। इसके बाद हमारा जो ट्रेनिंग है बांग्लादेश में होगा और कोलकाता में होगा। तो कोलकाता में भी अगर नया डेट होने से मैं अनाउंस कर दूंगा। बांग्लादेश में भी जो डेट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और पटना के लिए आपको इस डेट में बुक करना है। अब हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज को माप लेंगे कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है। हो सकता है ये वीडियो लंबा जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना इसको कम टाइम में बनाया जाए। दोस्तों, पैनल में सब कोई बोलता है कि सर पैनल में क्या है। तो दोस्तों, पैनल का जो आप कंसेप्ट है और जो पैनल का तरीका है, जो फार्मूला है, वो कृपया करके 10-15 मिनट का वीडियो में मैं नहीं दे पा रहा हूँ और नहीं दे पाएगा कोई। मैं एक रास्ता आपको दिखाता हूँ कि ताकि मंजिल आपको मिल जाए। तो हम पहले कॉमन वोल्टेज जो है, आपको मालूम है कि AVDD, VGH, VGL हम लोगों को बहुत मापना जरूरी है, बहुत पुराना ये हो गया है। और इसके बाद हम लोगों को क्या मापना पड़ता है, यहाँ पर दिखाइए AVDD, ये AVDD लगभग 16.9 ठीक है। अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन को हमको चेक करने के लिए मदरबोर्ड भी हमको एक बार दूसरी लगाकर देख लेना पड़ता है। हालांकि देखा गया कि हमारा पैनल ख़राब है और हम मदरबोर्ड को
माने छेड़छाड़ कर रहे हैं, या मदरबोर्ड खराब है हम पैनल को छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसलिए आपको एक रास्ता, एक आप मंजिल में पहुंचना पड़ेगा कि हमारा पैनल खराब है कि मदरबोर्ड खराब है। इसीलिए कभी भी पैनल बनाते समय आप एक मदरबोर्ड यानी एक अच्छा पैनल टेस्टर, एक मदरबोर्ड बना के रखें। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी गामा, तो गामा की वोल्टेज जो है लगभग हमारा ये सही मिल रहा है। और इसकी आप बोलोगे कि सर गामा आईसी, तो इसमें गामा आईसी नहीं होता है, इसमें डीसी टू डीसी से ही कुछ फंक्शन करके इसको दिया हुआ रहता है। कुछ कुछ पैनल में बहुत लोग बोलते हैं कि सर गामा आईसी नहीं है, सीके भी नहीं है, इसमें क्या है, सीके भी कहाँ है, सीके भी कैसे काटेंगे, कब काटेंगे, क्यों काटेंगे, क्या चीज़ का, ये पूरा आपका जो जितना डाउट है ये सब आपको हमारी ट्रेनिंग में क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम सब वोल्टेज देखें कि हमारी सही दिखाई दे रहा है। अब हमको देखना है भीकम। तो याद रखना दोस्तों, इसमें भीकम तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, हम लोग पहले खोज ले, पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। बहुत बच्चे का तरह आपको हमको सिखाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग अगर हम एक बार आपको अगर सिखा दूँ तो वो तरीका आपको सारा जीवन काम करेगा। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है हमारा, ये हमारी भीकम है। भीकम हमेशा दोनों तरफ साइड में ही मिलता है। स्टार्टिंग जो वोल्टेज होती है, स्टार्टिंग हमारा सिग्नल होता है, स्टार्टिंग हमारा कोई वोल्ट होता है, तो वो होती है हमारी कॉमन वोल्टेज, जिसको बोलते हैं भीकम। ये हर पैनल में और हर कॉफ में इसी तरह से कुछ बना हुआ रहता है। फिर भी हम तरीका आपको ईजिली आपको हम बताएंगे अपने ट्रेनिंग में, और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक है, बहुत सारा फार्मूला है। तो ये हमारा रहा भीकम। यहाँ पर हमारी जो भीकम है उसको देखना है कि हमारा भीकम कहाँ है। तो यहाँ पर हमारा भीकम है ये, यानी ये एकदम बिल्कुल साइड पे। अब इस भीकम में हमको देखना है कि हमारी वोल्टेज आ रही है कि नहीं। आपको याद रखना होगा दोस्तों, अभी भी मैं बोलता हूँ, ये देख लीजिए END यहाँ पर लिखा हुआ है, जो इस जगह पर हमारी भीकम आनी चाहिए। अब हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी भीकम है ये लगभग 1.3 आ रहा है, 1.2। यहाँ पर भीकम लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा स्ट्रक्चर से, वोल्टेज से, कंटिन्यूटी से। ये सब तरीका आपको हम अपने ट्रेनिंग में देके चलेंगे। चलते हैं, या पटना का ट्रेनिंग हो या कहीं का भी ट्रेनिंग हो, तो ये पटना में आपका सुनहरा मौका है। अगर आप अपडेट होना चाहते हैं तो ये 6 दिन का ट्रेनिंग का लाभ उठा सकते हैं। तो अब हम इसको कंटिन्यूटी पे रखेंगे, और कंटिन्यूटी पर रखते हुए हम भीकम को पहले मापेंगे कि ये भीकम आप हमारा वोल्टेज जो 1.2 आ रहा है, ये कहीं हमारी शॉर्टेज है कि नहीं। आपको याद रखना होगा दोस्तों, शॉर्ट भी कहीं पर भी हो सकता है। अब हम इसको मापेंगे, यहाँ पर हमारी दिखा दे भीकम। तो दोस्तों, ये भीकम जो है हमारी लगभग 159 मतलब आ रहा है, यानी ये इतना कम ओम से हमको नहीं आना चाहिए। आपको याद रखना होगा मीटर कैसे चलाया जाता है, मीटर कैसे मापा भी जाता है, ये भी एक तरीका होता है। पैनल बनाने के समय या मदरबोर्ड टेस्ट करते समय ये भी आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, बताया जाता है, उससे आपका कन्फ्यूजन दूर होता है। तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर हमारी 159 दिखाई दे रहा है, यानी ये जो हमारा मतलब ये पैनल जो है, ये भीकम जो है हमारी शॉर्ट है। अब आपको मन में प्रश्न होता होगा कि सर ये इसमें क्या है, साइड कफ है कि COG है कि क्या है। ये सब भी तरीका बताया जाता है कि आप बिना टीवी को बिना खोले हुए, बिना कैबिनेट को खोले हुए, बिना ये मेटल प्लेट को खोले हुए आप पता कर सकते हैं। ये भी तरीका आपको सिखाया जाएगा। तो अब हम लोग चले जाएंगे, हम लोग अब यहाँ पर एक सेफ्टी यूज करेंगे, वही हमारा बनाया हुआ DC पावर सप्लाई। तो दोस्तों, हमको क्या दिखाई दिया हमारे मीटर से 159। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, जब भी इसको चलाएं, बहुत लोग बनाए हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, ये ट्रेनिंग में भी हम बता के चलते हैं। इसको आपको कम से कम हाईएस्ट 4 वोल्ट ही रखना है। आपका 4 वोल्ट में यहाँ तक कि VGL भी शॉर्ट रहेगा, AVD भी शॉर्ट रहेगा, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग आपका मन में
एक प्रश्न उठता होगा कि सर इसको आप वेरीफाई करो, तो चलो हम लोग एक बार खोल के भी देख ले इसको। शॉर्ट किलर व्यवहार करने से पहले, यानी शॉर्ट किलर बोलना गलत है, डीसी पावर सप्लाई इसको बोला जाता है। शॉर्ट किलर का मतलब हुआ सीके भी शॉर्ट किलर, ये दोनों में अंतर है दोस्तों। तो आपको 10,500 की 10,000 की शॉर्ट किलर नहीं खरीदना होगा दोस्तों। उसका दूसरा भी सलूशन है जो हम अपने ट्रेनिंग में देकर चलते हैं, और हमारा ट्रेनिंग प्रोजेक्टर पे कभी नहीं होता है दोस्तों। हमारा सिद्धांत है कि हम प्रोजेक्टर पे ट्रेनिंग कभी नहीं करेंगे, और हमारा लिमिटेड सीट भी नहीं होता है, फिक्सेबल सीट होता है, फिक्सेबल। अब यहाँ पर हम लोग देख ले कि ये चारों तरफ से हम लोग एक बार वेरीफाई कर ले कि ये कहीं पर भी हमारा कोई मतलब छेड़छाड़ किया है कि नहीं। तो ये हमारा कहीं पर भी ये ना इस साइड में ना हमारा इस साइड में, कहीं पर भी हमको कुछ छेड़छाड़, हमको लगभग कहीं से शोल्डर ये नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करें, इसको बंद कर दें, और बंद करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट किलर को इस्तेमाल करेंगे। ये शॉर्ट किलर से मैं बार बार अभी भी बोल रहा हूँ शॉर्ट किलर, लेकिन ये लोकल भाषा हो गया शॉर्ट किलर। इसको डीसी पावर सप्लाई कहते हैं। जैसे हम लोग फ्लैश आईसी को, ईएमएमसी आईसी को हम लोग एक ही तराजू पर तौलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन भाषा मेमोरी आईसी। यानी फ्लैश आईसी को भी हम लोग मेमोरी बोलते हैं, और मेमोरी को भी हम लोग मेमोरी ही बोलते हैं। तो हम लोग क्या करें, अब हम लोग डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आप कृपया करके आप जो है ये घड़ी पर आप देखिएगा, और हम भीकम यानी एक ग्राउंड ले लिए और एक भीकम की वोल्टेज पर हम लेंगे। आपको याद रखना होगा कि 4 वोल्ट से आपको ज़्यादा नहीं देना है कहीं पर भी। कहीं पर मतलब क्या हुआ है कि 3.3 वोल्ट से जो ऊपर है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, यानी 3.3 वोल्ट से जो नीचे है उसके लिए 4 वोल्ट नहीं। तो आपको याद रखना होगा कहीं पर भी ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 वोल्ट देना है, और उससे जब ज़रूरत पड़े तब आप इस पीसेट को बढ़ाएं। आप वहाँ पर घड़ी पे देखिएगा कि ये हमारा क्या दे रहा है, तो सटाकर भी नहीं रखना है। कभी कभी देखिए दोस्तों, ये हमारा 1 पॉइंट लगभग ये ले रहा है, और ये 1 पॉइंट लिया। अब हम इसको देखिए दोस्तों, अब जो है ये हमारा शॉट जो है ख़त्म हुआ। यहाँ पर दिखाइए, ये हमारा जो शॉट है अब जो है हमारा ये मतलब ख़त्म हुआ। तो अब हम इसको फिर से मीटर को मापेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे कि हमारा शॉर्टेज कहाँ है। आपको कॉफ भी ध्यान से देखना होगा, बॉन्डिंग कब करना है, लेजर मशीन पे कब ये जाएगा, हमारे हाथ से कैसे बनेगा, ये सब आपको अगर फाइंड आउट करने के बाद ही आपको कोई लाइन पर यानी कोई डिसीजन पे आपको आना है। अब हम लोग फिर मीटर का उपयोग करेंगे, तो हम लोग फिर वही कि आपको याद होगा कि 156 यानी 156 दिखाई दे रहा था, और अब हमारा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारा 512 ओम्स दिखाई दे रहा है। ओम्स बोलना भी गलत है, ये हमारी डेट की रेंज पे है। तो ये 500 हमारा 12 दिखाई दे रहा है, यानी 509 508। और तब हम लोग अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये हमारा पिक्चर आया है कि नहीं। कोई भी पैनल बनाए तो आप उसको 2-3 घंटा टेस्टिंग के लिए रख दे, और उसके बाद ही आप उसको कहीं कस्टमर को डिलीवरी दे। तो अब हम लोग इसमें लाइन देंगे। दोस्तों ये देखिए हमारा पैनल जो है ये अब जो है ओके हो गई, यानी जो हमारा क्लाउड का जैसा स्क्रीन था, मतलब बादल की तरह, तो वो क्लाउड स्क्रीन से हमारा वो अच्छी तरह से तब्दील हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये तो हमारी मैपिंग की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये स्मार्ट बोर्ड है। यानी ये हमारी जो पैनल है, ये हमारी कॉन्ट्रास्ट जो है वो चारों तरफ जो ब्लैक आ रहा था, ये हमारी पैनल सही हो गई। लेकिन ये पैनल तो सही हो गई, लेकिन आपको ये रिजल्ट कब पता चलेगा कि आपको 2-3 घंटे के बाद ये तरीका आपको अपनाना होगा। क्योंकि ये पैनल आखिर शॉर्ट क्यों हुई थी, तो ये पैनल शॉर्ट होने के कारण मॉइस्चराइजर डैम्प होगा, कि हो सकता है उस
घर में डैम्पनेस हो, मॉइस्चराइजर हो, यानी पानी पानी की तरह, यानी सीलन की प्रॉब्लम हो। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आपको जहाँ पर भी ट्रेनिंग करना है वहाँ पर आप उस नंबर पे कॉल करें। और पटना के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, 6 दिन का ट्रेनिंग और हमारा A to Z प्रैक्टिकल पैनल बॉन्डिंग, स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट टीवी जेटेक, ये सब जो है A to Z 6 दिन में हमको कवर करना है। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।